गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने डीएनए के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। तो आज हम बात करेंगे आरएनए की, क्योंकि जो डीएनए की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है उसमें आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम बात करेंगे आरएनए की। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है, मतलब इसमें जो शुगर है वो कौन सी है, राइबोज शुगर है, और एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए इज ऑल्सो अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जिस तरह से डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसी तरह से आरएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। लेकिन जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जनरली। लेकिन अगर कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, तो कुछ एक केसेस में जो डीएनए आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो आरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेसिस हैं, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बेस आरएनए के केस में दो तरह के हैं, जैसे कि डीएनए के अंदर है प्यूरिन्स और पिरामिडिन में। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन की फॉर्म में होते हैं और पिरामिडिन्स यूरासिल और साइटोसिन की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, यूरासिल प्रेजेंट होता है। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर कौन सी है, इसमें राइबोज शुगर होती है, लेकिन डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर होने की वजह से जो आरएनए है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, एकदम से रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पास दो ग्रुप्स होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर जिसके थ्रू ये रिएक्टिव बन जाता है। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में देखें तो इसके तीन टाइप्स हैं जनरली, mRNA, tRNA एंड rRNA। mRNA इज मैसेंजर RNA, tRNA इज ट्रांसफर RNA एंड rRNA इज राइबोसोमल RNA। अगर हम बात करें mRNA की, तो mRNA सबसे लंबा RNA होता है एंड इट फॉर्म अबाउट 5% ऑफ टोटल RNA। अगर यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो पूरे RNA का 5% क्या है, mRNA है, और ये सबसे लंबा RNA होता है। अगर लेंथ वाइज बात करें तो mRNA सबसे लंबा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि ये किस प्रोटीन को लेकर आ रहा है, किस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहा है। अगर कोई प्रोटीन के अंदर ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन को ये कैरी करेगा, तो उतना ही इसकी लेंथ हो जाएगी। जो मैसेंजर आरएनए है ये क्या करता है, डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेके आता है और उसको राइबोसोम तक कैरी करके लेके जाता है, और वहाँ पर जो राइबोसोम है वो यहाँ से रीड करके जो प्रोटीन्स हैं उसको सिंथेसाइज करता है। तो एक तरह से ये एक फोटोकॉपी होती है डीएनए की। डीएनए से जो एमआरएनए है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, ट्रांसक्राइब करता है। अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो जो mRNA है एक स्ट्रैंड की फॉर्म में है। इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जनरली 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। 5 प्राइम एंड पे मिथाइलेटेड ग्वानिन कैप प्रेजेंट होती है, जो कि इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके टेल वाले एंड पे 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल होती है। पॉली ए टेल मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो एडेनिन ग्रुप हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन मोटिव भी यही है कि इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम से प्रोटेक्ट करके रख सकें, क्योंकि हमारी सेल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर होते हैं, जो कि इसको डैमेज कर सकते हैं। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मिथाइलेटेड ग्वानिन कैप और पॉलीएडेनाइलेटेड टेल प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके इनिशियल पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर इनिशिएशन कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो इनिशिएशन कोडोन्स हैं वो हैं AUG और GUG। चाहे आप यूकैरियोट्स की बात करें या प्रोकैरियोट्स की बात करें, किसी भी जो mRNA के इनिशिएशन कोडोन कौन से हैं वो AUG और GUG होते हैं, ठीक है। और टर्मिनेशन कोडोन्स कौन से हैं, UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। इन तीनों को आपने याद रखना है। इसके बारे में हम जेनेटिक कोड में भी डिस्कस करेंगे। जो इनिशिएशन कोडोन है, यहीं से जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। यहीं से ही आइडिया लगता है कि यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी है। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होनी है।
इसी पॉइंट से रिकॉग्नाइज की जाती है, ये इनिशियल पॉइंट है। और उसको ख़त्म करना है, ये कहाँ से रीड किया जाता है, इसके टर्मिनेशन कोडोन से। तो चाहे यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, उनके अंदर जो टर्मिनेशन कोडोन्स होते हैं वो UAA, UAG, UGA हैं। ये स्टॉप कोडोन्स होते हैं। जहाँ भी ये कोडोन्स आ जाएं, यहाँ वहाँ पर जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ये जो कोडोन्स हैं ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करते, और यहाँ पर आकर एक तरह से स्विच ऑफ की कंडीशन हो जाती है, यहाँ पर आकर स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है एक mRNA का। लेकिन इसे हम हेटेरोजीनस RNA भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पूरे स्ट्रैंड में जो ये बीच वाला स्ट्रैंड है इसे हम स्ट्रक्चरल रीजन बोलते हैं। ये ही मेन रीजन है जहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की। ठीक है, लेकिन जब एक नया mRNA सिंथेसाइज किया जाता है DNA के ऊपर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब वहाँ से इसको सिंथेसाइज किया जाता है तो इसके ऊपर दो तरह के रीजन्स होते हैं, दो तरह के, जो अगर हम थ्रेड की बात करते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, दो तरह से हो सकता है। एक तो है इंट्रॉन्स की फॉर्म में, दूसरा है एक्सॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, जो इंट्रॉन्स होता है वो तो है कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को फॉर्म करने की। जो एक्सॉन्स हैं वो है हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन ऐसा क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोडिंग नहीं करता, वो इकट्ठा एक गुच्छे जैसा ही होता है, मतलब इसके ऊपर किसी भी कोई भी फंक्शनल इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो एक mRNA जब सिंथेसाइज होता है तो उसके ऊपर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके लिए जब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से उसमें से इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को रिमूव किया जाता है, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ इंट्रॉन को ही लेना है, क्योंकि इंट्रॉन्स ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो हमारा मतलब सिर्फ इंट्रॉन से है। तो एक mRNA के अंदर हमारे पास इंट्रॉन्स होते हैं, उसका जो हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन में मिथाइलेटेड ग्वानिन कैप होती है, और टेल वाले रीजन में एडिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको याद रखनी है कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ रन करता है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो mRNA है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है कि एक सिंगल जीन से एक mRNA फॉर्म होता है मोनोसिस्ट्रॉन्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो mRNA है मोनोसिस्ट्रोनिक टाइप का है, जिसमें सिंगल जीन से ही एक mRNA फॉर्म किया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक ही जीन के ऊपर बहुत सारे जो जीन्स होते हैं वो एक ही mRNA को सिंथेसाइज कर लेते हैं। एक ही mRNA के ऊपर 3-4 जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे कोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि बाद में ट्रांसलेशन से प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट RNA है वो है tRNA, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।